हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा आज मैं उसी के आगे क्वेश्चंस लेके आऊँगा हाइट एंड डिस्टेंस के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। बेटा 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने। आज 11 से लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। बेटा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो देखना ना भूले, सब लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम दिया गया है, तुम लोग आपको स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। ठीक है, अ टीवी टावर एक खड़ा हुआ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड बैंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टावर, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ठीक है, ये इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ बेटा आप लोगों के सामने। ये इस तरीके का इसका कुछ बेटा डायग्राम है। ओके, ये एंगल बेटा बन रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। इधर एंगल बेटा कौन सा है? 30 डिग्री का। नेमिंग कर देते हैं ए बी। ये आपको क्वेश्चन में ही बेटा गिवन है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये बेटा 20 मीटर दे रखा है। ये कैनल की बेथ बतानी है हमने, सपोज एक्स लेट कर ली। एंड बेटा हाइट बतानी है टावर की। हाइट भी मैंने क्या लेट कर ली? सपोज दैट एच लेट कर ली बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए बेटा कौन सा ट्रायंगल ले लें? इन ट्रायंगल सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा। tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है, तो एच अपॉन एक्स हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है? √3/1 कर लेंगे, तो बेटा यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग कराते हैं, h इक्वल टू एक्स √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया बेटा। अब ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा ए बी डी। इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें बेटा कौन सा लगा देंगे? tan अपना ए डी बी में बेटा लगा देंगे tan 30। tan 30 परपेंडिकुलर बेटा क्या हो जाएगा? h। बेस बेटा पूरा बी डी लिखते हैं, बी डी में क्या आ जाएगा? 20 + x। बीटी में बेटा क्या आ जाएगा? 20 + x। ओके, tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है? 1/√3। ये कितना आ जाएगा? h/20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 20 + x में होगी, 20 + x आ जाएगा। इधर क्या बचेगा बेटा? h√3। बेटा h की जगह में क्या लिख सकता हूँ? x√3। इसमें जाकर के पुट कर लेता हूँ बेटा 20 + x इक्वल्स टू, इस h की जगह में क्या पुट कर लूँ? x√3, और √3 पहले से था। क्या लिख देंगे यहाँ पर? रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बेटा। ओके, इतनी बात समझ में आई। √3 × √3 बेटा क्या हो जाता है? 3x। इस x को इधर ले आएंगे बेटा, माइनस का x हो जाएगा, यहाँ 20 बचा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेगा। यहाँ बेटा 20 हो गया, 2 से कैंसिल कर देंगे, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी बेटा। विड्थ आ गई 10 मीटर। मीटर लगाना बहुत जरूरी। हाइट बतानी है, तो इक्वेशन फर्स्ट के पास बेटा चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी? h इक्वल टू x√3। x की जगह 10 रख देते हैं बेटा, हाइट आ गई 10√3 मीटर। इतनी बात क्लियर? ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा में। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है बेटा। कितनी है बेटा? 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सपोज दैट ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग मैंने ले ली। ठीक है, ओके। कह रहा है फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से एक जो केबल टावर है, एक केबल टावर है, उसके टॉप का एंगल बेटा क्या बनता है बेटा? 60 डिग्री बन रहा है। ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बेटा, वो कितना बन रहा है बेटा? वो बोला जा रहा है हमसे 45 है। ओके, ये गिवन है हमारे पास बेटा। ये डायग्राम आ गया। नेमिंग कर देते हैं ABCDE। ओके, देन देखिए ये 7 मीटर है, तो इतनी भी इधर 7 मीटर हो जाएगी। और ऊपर ये सपोज दैट मैं क्या लेट कर लेता हूँ बेटा? मान लेते हैं h लेट कर लिया मैंने। और ये बेटा बेस क्या ले लिया हमने? x ले लिया। ठीक है, बेस क्या ले लिया बेटा हमने? x ले लिया। देखते हैं अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। हमसे क्या फाइंड करना है? टावर की हाइट पूछ रहा है बेटा। इस टावर की हाइट पूछी जा रही है। टावर की हाइट अगर पूछेगा तो पूरा AC पूछा जा रहा है हमसे। क्या पूछा जा रहा है बेटा? AC। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कौन सा ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं बेटा? सबसे पहले ट्रायंगल अपन लोग ले लेते हैं। कौन सा? ये देखिए जरा, अब एक चीज और बता दें कि ये जेड बन रहा है बेटा। ये जेड बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? जेड बनता है तो अल्टरनेट एंगल लगते हैं बेटा। ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 45। तो एक बार पहले हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल EDC। इन ट्रायंगल EDC,
ठीक है। ईडीसी में क्या लगाएंगे, tan 45, परपेंडिकुलर बेटा क्या है 7 है, बेस कितना है x। ओके, tan 45 की वैल्यू पता है मुझे 1 होती है, 1 इक्वल टू 7/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x क्या आ गया बेटा, x क्या आ गया बेटा 7 मीटर, x क्या आ गया 7 मीटर। ओके, अब बेटा कौन सा ट्राइंगल ले ले, ट्राइंगल ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी लेते हैं, tan 60 इसमें लगाते हैं अपना, tan 60 परपेंडिकुलर बेटा कितना दिख रहा है h, बेस बेटा इतना कितना x आया था, x बेटा कितना आया है 7। ओके, बेस भी हमारा क्या आ चुका है 7। tan 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है √3/1। ये बेटा वैल्यू सब रट लेना, और ना अगर आती हो बेटा आप तो क्लास जाके, मेरी क्लास पढ़ी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको क्लियर हो जाएंगे। h/1 h इक्वल्स टू 7√3 मीटर्स। ठीक है, h बेटा आ गई 7√3 मीटर। टावर की हाइट बेटा कितनी आ जाएगी 7√3। ओके, देखते हैं बेटा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूं मैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, बेटा 75 मीटर लाइट हाउस है, 75 मीटर इसकी हाइट है। ओके, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, बेटा दो ग्राउंड पे कहीं कहीं ना कहीं दो शिप्स हैं जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए। बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझते होंगे ना, ऊपर से देखी जा रही है, कितने दिए बेटा 30 और 45 दिए, कितने दिए बेटा 30 और 45। कौन सा एंगल 30 होगा बेटा, ठीक है 30 और 45, बेटा ये 30 और ये इतना बेटा 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा वही जेड वाली कहानी, अगर ये इतना 45 है तो ये इतना बेटा क्या हो जाएगा 45, और ये बेटा क्या हो जाएगा 30। इतनी बात क्लियर है आप। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, हाँ ठीक है बेटा, अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दो शिप्स के बीच की बेटा क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी, मतलब मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 75 गिवन है इतना। देखिए सपोज दैट मैं इसको x मान लेता हूँ, BC x है, और ये क्या मान लिया मुझे y, मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये y है बेटा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो हमसे y बेटा पूछी जा रही है, टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस बेटा हमसे पूछी जा रही है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। बेटा इसको x इसको y भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल DBC। कौन सा ट्राइंगल बेटा है DBC, DC भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर वाला बीच में लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। tan क्या लगाते हैं बेटा, tan कितना एंगल है tan 45, परपेंडिकुलर बेटा क्या है 75। बेटा नीचे इतने क्या है, इतना ट्रायंगल है तो इतनी सिर्फ लिखोगे x हो जाएगा। tan 45 की बेटा वैल्यू क्या होती है 1 रखते हैं, 1 इक्वल टू 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको x क्या बेटा मिल जाएगा, x मिल जाएगा 75 मीटर्स। ठीक है, ये बेटा 75 लिखा हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 75। अब y फाइंड करना। अब एक ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा वाला DC है बेटा, DCA ट्राइंगल दिख रहा है। इन ट्राइंगल DCA में क्या कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, tan 30 बेटा लगा देंगे, tan 30 परपेंडिकुलर देखेंगे फिर से 75 ही है बेटा। बेस अब की से पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, समझ गए ना, पूरा आएगा, AC साइड पूरा बेस होगी ना 30 वाले की, इतनी नहीं लिख सकते हैं, पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री वाला ट्रायंगल लेना होता है। tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/√3, 75 अपॉन, देखिए x की वैल्यू बेटा हमारी 75 आ चुकी है, वो 75 पुट कर दे हम यहाँ पर, ठीक, या फिर रुक जाओ अगली लाइन में पुट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, x प्लस वाई इंटू 1 होता है तो ये 1 ही रहेगा, x प्लस वाई ही हो जाएगा, और यहाँ 75 की √3 से मल्टीप्लाई होगी 75√3, फिर पुट x इक्वल्स टू 75, यहाँ आप 75 रख दीजिए x की जगह, 75 प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 75√3 यहीं पे था, इस वाले 75 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 75 मैंने ले लिया बेटा कॉमन, अंदर क्या बचा √3 - 1, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते बेटा अपना 14 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, बेटा डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, मतलब ग्राउंड है, ठीक है। अब ये इतनी हाइट, मतलब सपोज दैट 1.2 गिवन है, एक लड़की है, ठीक है, उसकी हाइट गिवन है, ठीक, ओके ओके। अब क्या कह रही है इस गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बैलून उड़ रहा है बेटा, बैलून उड़ रहा है, सपोज दैट पहले ये बैलून यहाँ पे था, पहले गुब्बारा यहाँ पे था,
ठीक है, ये गिवन है बेटा डायग्राम में। फिर ये गुब्बारा थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो दोनों के एंगल बन रहे हैं बेटा। इसका एंगल बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये एंगल बेटा कितना बन रहा है, और ये भी एंगल बन रहा है, इससे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये बेटा पूरा एंगल 30 डिग्री का है, और ये टोटल एंगल बेटा कितना हो जाता है 60 डिग्री का। ओके, ये बन रहा है बेटा, इतना कहानी है हमारे पास में। ठीक है, ओके। अब ये पूरी 88.2 दे रखा है मीटर्स, ये पूरी हाइट दे रखी है बेटा। इतनी उसमें से माइनस भी तुमको करनी पड़ेगी। ठीक है, गर्ल की लेंथ वाली। ठीक है, अब देखिए जरा नाम कर लेते हैं हम लोग। नेमिंग क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं बेटा। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, सी कह दिया, इसको डी कह दिया, और इसको बेटा ए ई कह दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हमारा फाइंड होता है। ए बी अगर मुझे हाइट चाहिए बेटा, ए बी हाइट बेटा कितनी हो जाएगी, जब हम 88.2 में से 1.2 ये लेंथ उसकी माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 87 मीटर। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी बेटा, इतनी ए बी मिल जाएगी, ये हाइट यहीं ली जाएगी। ठीक है, और बेस में तो कुछ पूछा नहीं है हमसे। पूछ क्या रहा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बैलून के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली बेटा डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। सपोज ये डिस्टेंस मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, ये मैं क्या लेट कर लेता हूँ बेटा, वाई लेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है हम लोग को। 40 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ट्रायंगल, सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल ले लूँ बेटा, ट्रायंगल डी सी ई ले लेता हूँ, या ई सी डी भी इसको लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ईसीडी क्या लगा देंगे, ईसीडी देखिए, ईसीडी tan कौन सा है, ये 60 बेटा ट्रायंगल है, 60 है ना, झुकाव ज्यादा है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ये रख रहा है, हाइट 87 है, अपॉन बेस बेटा कितना लेट किया, ये इतना x है। ओके, tan 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, √3 अपॉन 1 ले लेंगे, 87 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा x √3 इक्वल टू 87। x की वैल्यू चाहिए थी तो क्या हो जाएगी बेटा 87 अपॉन √3। ओके, अच्छा अब कौन सा बेटा ट्रायंगल ले सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बेटा, ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें बेटा tan कौन सा लगा देंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर वही रहता है, 87 ही रहेगा। ठीक है, ये बेटा 87 लिखा हुआ है। बेस बेटा इस बार पूरा हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई, 87 √3। ओके, x की वैल्यू 87 बाई √3 आई है, ये पुट कर लेते हैं। रुक जाइए, पहले हम x को इधर ले आते हैं, 87 √3 माइनस x, तो 87 √3 माइनस x की वैल्यू क्या आई है बेटा 87 अपॉन √3। यहाँ लिख देना बेटा, पुट x इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। ठीक है, अच्छा देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 किया, √3 इंटू 1 नीचे लिख लेते हैं तो √3 हो जाएगा। 87 √3 इंटू √3 बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 87 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 25 26, 261 बेटा हो गया यहाँ पर, माइनस बेटा ये 87 हो गया। ये बेटा यहाँ पर कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 174 अपॉन √3 बेटा, इतना ही तो बचेगा। अब देखिए √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसमें, क्योंकि रेशनलाइज करना है। क्या हो जाएगा 174 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से कैंसिल कर दे, 3 5 जा 15, 3 8 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 5 जा 15, हाँ 3 8 जा बेटा 24। ये बेटा आंसर कितना आ जाएगा 58 √3 मीटर्स। ओके, देखिए बेटा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से बेटा जा रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 हो जाता है। ठीक है, पहले कार का डिप्रेशन एंगल बेटा कितना बन रहा था 60 डिग्री का। ठीक है, सपोज ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है पहले सपोज दैट कार यहाँ पे थी,
तो बेटा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से बनता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट उसका क्या बन रहा था बेटा 30 डिग्री का। ठीक है बेटा। एंड जैसे वो 6 सेकंड बाद आगे बढ़ा, जैसे कार यहाँ पहुंची, उसका एंगल बनने लगता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा 60 डिग्री का हो जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है बेटा 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा इसका क्या हो जाता है 60 डिग्री का। ओके, अब अगर ये 60 है अल्टरनेट से ये भी 60 हो जाएगा, ये 30 है तो अल्टरनेट से ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। उसको यहां से यहां तक बेटा जाने में कितना समय लगेगा, फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से जाने तक सी टू बी उसको आने में कितना समय, कितना टाइम लग जाएगा बेटा। सपोज दैट लेट द हाइट ऑफ टावर, सबसे पहले हम हाइट बेटा क्या लेट कर लेते हैं, बेटा लिखना भी आप लोग, लेट द हाइट ऑफ टावर h मीटर। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ टावर h मीटर हाइट लेट कर लेंगे। और लेट द स्पीड ऑफ कार, हमने मान लिया स्पीड ऑफ कार क्या है, लेट द स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू x मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये लेट कर लिया। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी कवर की होगी उसने, DIS लिख रहे बेटा, डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। अब डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस क्या होता है भाई, दूरी क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय मतलब स्पीड इनटू टाइम। बेटा स्पीड ऑफ कार क्या है x, टाइम बेटा 6 सेकंड वो लेता है यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड 6x मीटर्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको 6x मीटर कवर करने में टाइम का, मतलब मान लेते हैं C से B तक उसको जाने में t सेकंड लगता है। तो लेट द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस कहां से कहां तक बेटा, C to B इक्वल्स टू t सेकंड। क्या बेटा लेट कर लिया, t सेकंड है। स्पीड क्या है कार की, बता रहे यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, स्पीड तो वही रहेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या आ जाएगी बेटा, डिस्टेंस कवर्ड क्या आ जाएगी, t इंटू एक्स। ठीक है बेटा, t इंटू एक्स हो जाएगी कि नहीं भाई। डिस्टेंस अगर निकालोगे b2, मैं ऐसे लिख करके लिख देता हूँ d c to b, मतलब डिस्टेंस c से b तक क्या हो जाएगी भाई, वही चीज स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी x है और समय कितना t है, तो tx हो जाएगी बेटा इतना। अब अपने ट्रायंगल वाला काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC कौन सा लगाओगे, tan 60 परपेंडिकुलर बेटा h है बेस कितना है tx है। ओके, tan 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है √3 h अपॉन tx। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h इंटू 1 h हो जाएगा, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा √3t और x, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ऐसे दूसरी बेटा इन ट्रायंगल कौन सा लोगे, ट्रायंगल बड़ा वाला ABD, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। इन ट्रायंगल ABD tan 30 परपेंडिकुलर बेटा h है, एंड ये पूरा हो जाएगा किसे, अब किसे पूरा dB हो जाएगा बेस 6x प्लस tx। tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/√3, tan 30 बेटा क्या होता है 1/√3 h अपॉन बेटा x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है 6 प्लस t। क्रॉस मल्टीप्लाई अपन लोग करा दो, 1 से करा दो सेम वही चीज आ जाएगी। ओके, यहाँ पर बेटा h √3 आ जाएगा, और ध्यान से देखो h की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं √3 इंटू tx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, √3 इंटू tx और एक √3 और था, तो बेटा √3 इंटू √3 हो जाएगा, 3tx हो जाएगा। और इधर बेटा क्या चल रहा था x 6 प्लस t, x बेटा कैंसिल हो गया, t को उधर भेजा 3t माइनस t हो गया, इधर 6 है, 3t माइनस t बेटा कितना होगा 2t इक्वल्स टू 6। देन बेटा t क्या आ जाएगा 3 सेकंड्स, मतलब उसको c से b तक जाने में कितना समय वो लेती है बेटा कार 3 सेकंड का। ओके बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, सब कायदे से देख लेना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन अपना, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज वाले जितने भी हैं, आज की क्लास जरूर देख लेना बेटा जितने भी ना देखी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and the same straight line
विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, दो एंगल्स का सम बेटा 90 होना चाहिए, देन वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब सपोज एक यहाँ पॉइंट था और एक यहाँ पॉइंट था, सपोज ये एंगल मैंने मान लिया थीटा रेट करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। अगर एक एंगल थीटा रेट करते हैं तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है उसका, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये हमारा बेटा डायग्राम आ जाएगा। कुछ दिया गया बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये बेटा है 4 मीटर और इसी से यहाँ डी पॉइंट की डिस्टेंस ये बेटा क्या है 9 मीटर। ओके, हाइट हमको प्रूफ करके लानी है कि 6 मीटर है। सपोज अभी मैंने हाइट h कर दी, क्या क्वेश्चन में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट h इक्वल्स टू 6 मीटर। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा क्या करना है पहले। तो बेटा ले लेते हैं ट्रायंगल ABC, वही काम पुराना, इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, tan लगा देंगे, tan 90 माइनस थीटा। भाई एंगल 90 माइनस थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बेटा h है, बेस कितना है 4 है। tan 90 माइनस थीटा बेटा बताओ कितना होता है, cot थीटा। जिसको ना क्लियर हो क्लास ट्रिग्नोमेट्री की जरूर देख लेना इंट्रोडक्शन की, ठीक है। ये भी मैं इस क्वेश्चन फर्स्ट छोड़ देता हूँ इसको। अब कौन सा ट्रायंगल ले लो बेटा, इन ट्रायंगल ABD, इसमें क्या लगाओगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h ही है, बेस कितना आपकी से बेटा 9 हो चुका है। ओके, अब देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करा दो, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकंड कर दो बेटा। कॉट थीटा इधर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, उधर क्या हो जाएगा भाई h/4 इंटू h/9। कॉट थीटा की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा इंटू ये भी क्या है tan थीटा। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा h²/9 4 जा 36, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर, तो बेटा 1 बचा। यहाँ क्या बचा था h²/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 36 इक्वल टू h², देन h बेटा क्या हो जाएगा √36, 36 का स्क्वायर होता है h6 का, देन हाइट क्या आ गई बेटा 6 मीटर, हेंस प्रूफ्ड। बेटा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेटा। बाकी ज्यादा बच्चों के पास बेटा क्लास शेयर करो। हाई स्कूल की मैथ्स में पूरी आपको कवर करा के दूंगा, ठीक है। 2 मंथ से हाई स्कूल की मैथ्स में कवर करा के दूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ऑब्वियसली आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आज खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कितने चैप्टर्स हैं हमारे और, सर्कल्स है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हटी हुई है लेकिन कहीं पढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो बेटा लाइक से सब्सक्राइब करना। जो बच्चा मेरे चैनल पे नया हो वो जाके मेरा चैनल यूनिक मैथ्स सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है। बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू क्लास 10।